नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है भूल गलती, हम मेरे स्वर में पढ़ेंगे। ठीक है। भूल गलती। आज बैठी है जिहर बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबान बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरें से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली इब्ने सिन्ना अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार है खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का वो रेत का सा ढेर, शाह शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिहर बख्तर पहन खूंखार आलीजाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेरे बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद है उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतरों में खड़े खुदगर्ज बाहतियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीले घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्माचेतना का रक्तप्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हो विकट हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि गजानन माधव मुक्तिबोध इस कविता में भूल गलती, यह जो कविता है उनका काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में से ली गई कविता है। इसमें कवि मुक्तिबोध ने बुद्धिजीवी वर्ग की कायरता व आमजन की दरिद्रता का चित्रण मार्मिक रूप से किया है। सामंती वर्ग के अत्याचारों के विषय में कवि कहता है कि बुद्धिजीवियों को कभी यह नहीं भूलना चाहिए
कि उनकी गलतियां पूरे समाज में फैली हुई दिखाई देती है। वर्तमान में मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर गलतियां करता रहता है तथा न ही इन भूलों के प्रति पश्चाताप करता है। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के सामने बेबस लाचार मुद्रा में खड़े रहते हैं, वे उनका सामना नहीं कर सकते। कवि का कहना यह भी है कि एक भोगविलासी क्रूर शासक के सम्मुख एक हथकड़ी में जकड़े व्यक्ति को दिखाया गया है। उसका शरीर अगणित घावों से भरा है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, परंतु उसकी दयनीय स्थिति को देखकर दरबार भी दया का भाव से भर जाते हैं, परंतु वह व्यक्ति सुल्तान की आंखों में निडरता से देखता है, उसे बिल्कुल भी भय नहीं है। कवि आगे कहता है कि उस व्यक्ति को अपनी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है, उसे संकोच की जिंदगी जीना स्वीकार नहीं है। कवि सोचता है कि समाज रूपी सल्तनत को गलती रूपी काली छाया ने घेर रखा है, लेकिन कवि ने यहाँ पर उस सत्य और ईमानदारी की पैठी अभी भी उपस्थित होने की संभावना बताई है। कवि ईमानदार व्यक्ति की व्यथा के विषय में कहता है कि अराजक शक्तियों के सामने मौन धारण करना आमजन की मजबूरी हो जाती है, मतलब आम जनता की मजबूरी हो जाती है। क्रूर शासक रूपी भ्रष्ट व्यक्तियों ने हमारी इसी मजबूरी का लाभ उठाकर लोहे जैसा कवच बना लिया है। वे साधारण वर्ग की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें भयभीत करने में लगे रहते हैं। मुक्तिबोध जी उस बंदी रूपी ईमानदार व्यक्ति को जागृत कर रहे हैं। वे आश्वस्त है कि इस अराजकता भरे दरबार में कोई व्यक्ति उस समाज की भूलों को स्वीकार करना नहीं चाहता। यदि वह प्रतिकार करता है तो समाज उसे त्याज्य कर देगा। जो स्वार्थी और चापलूसी व्यक्ति है, वे उसे बाहर निकलते देख हैरान होंगे और सहम जाएंगे, परंतु ईमानदार लोग खुश होंगे। इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी ने बंदी युवक की स्वतंत्रता का वर्णन किया है कि वह अराजकता से दूर होकर सच्चाई में रास्तों को खोज सकता है तथा आशावादी समाज का निर्माण कर सकता है। तात्पर्य यह है कि कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि अराजक तत्वों को अब हारना होगा और ईमानदार व्यक्तियों को अपनी भावनाओं और विचारों को इतना प्रबल करना होगा कि जिससे अराजक तत्व नष्ट हो जाए। तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि झूठ को हारना होगा और सत्य ईमानदारी को जीतना ही होगा। तो इस प्रकार हम इस कविता को पढ़ चुके हैं। तो अगली वीडियो में मुक्तिबोध की जो 2 कविताएं हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।